प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति के पीछे की कहानी की। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों को 3 दिन पूर्व बड़ी जिम्मेदारी किस कारण दी है, इस पर बात करेंगे। हम बताएंगे कि राव नरेंद्र सिंह कैसे बने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों मिली नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। हम यह भी बताएंगे कि आखिर पदभार संभालने से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर क्यों राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया और क्यों एक दिन बाद ही बर्फ पिघलने लगी है। पहले नरेंद्र सिंह की नियुक्ति की बात। हाईकमान किसी ओबीसी को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करने का मन पहले ही बना चुका था। पार्टी को यह एहसास था कि भाजपा ने ओबीसी कार्ड खेलकर ही कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी है। ओबीसी को भरोसे में लेना जरूरी हो गया था। अनुसूचित जाति को लेकर कांग्रेस भ्रम में नहीं है, निश्चिंत है। पार्टी इस बात को जानती है कि जितना एससी वोट पार्टी को मिलना है वह मिलेगा ही। अनुसूचित जाति वर्ग को देने के लिए आगे भी बहुत कुछ है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एससी वर्ग से है, लेकिन हाईकमान ओबीसी को ही कुर्सी सौंपने के लिए क्यों तैयार हुआ, यह अहम सवाल है। इसलिए तैयार हुआ क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना जरूरी हो गया था। जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि पार्टी के साथ एकजुटता से खड़े जाट समाज को अपने पाले में करने के लिए इनेलो ने रोहतक में डेरा डाला हुआ था। जजपा भी लगातार इसी वर्ग में सेंध लगाने का प्रयास कर रही थी। इसी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती के बहाने अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास किया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज किया जाता तो जाट वोटर पार्टी से छिटक सकता था। हाईकमान ने समझ लिया कि हुड्डा को कमान सौंपने से पार्टी की टूट भी रुकेगी, हुड्डा परिवार भी पूरी तरह एक्टिव होगा और जाट समाज के अंदर भी पार्टी के प्रति निष्ठा कम नहीं होगी। वैसे भी 37 में से 30 से अधिक विधायक हुड्डा का ही समर्थन कर रहे थे। एक तरफा पसंद को एक तरफ भी नहीं किया जा सकता था। इन सब बातों पर विचार करने के बाद जब हाईकमान का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मन बन गया, तब बारी थी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की। यह तय हुआ कि अहिरवाल से किसी यादव को बनाया जाए। ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि इससे एक साथ 2 काम सिद्ध होने की उम्मीद है। पहला, किसी यादव को बनाने से पूरी यादव बेल्ट में हाशिए पर खड़ी पार्टी में जान आएगी और दूसरा, ओबीसी की राजनीति को ताकत मिलेगी। बिहार में चुनाव होने हैं, पार्टी ने ओबीसी चेहरे को आगे करके वहां तक संदेश देने का काम किया है। जब ओबीसी यादव की बात आई तो 4 नाम सामने आए: कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह और चिरंजीव राव। आप सब जानते हैं कि अहिरवाल में पकड़ रखने वाले सबसे बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह। दूसरे नंबर पर राव नरवीर सिंह की गिनती होती है। ये दोनों ही नेता भाजपा में हैं, इसलिए कांग्रेस को अपने पास उपलब्ध यादव नेताओं में से किसी एक को चुनना था। कैप्टन यादव को पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले खड़ा करने का प्रयास तो किया था, उन्हें ओबीसी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन भी बनाया, लेकिन उनकी इन पार्टी टांग खिंचाई होती रही और जल्दी गुस्सा होने वाले कैप्टन भी भूल करते रहे। निश्चित रूप से कैप्टन कांग्रेस के पास मौजूद यादव नेताओं में सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी उम्र को भी देखा और स्वभाव को भी देखा और उनके पिछले बयानों को भी देखा और हरियाणा के बीच उनकी स्वीकार्यता को भी देखा। चारों ही मामलों में पार्टी को दूसरे विकल्प अच्छे लगे। अब नाम बचे 3: राव दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह और चिरंजीव राव। हालांकि पार्टी के पास यादव समाज से यादवेंद्र सिंह, जगदीश यादव, अनीता यादव जैसे नाम भी थे, लेकिन यादवेंद्र जहां इन दिनों अधिक सक्रिय नहीं है, वहीं जगदीश यादव को पार्टी में आए हुए चंद दिन हुए हैं। अनीता यादव सहित इन तीनों की न दावेदारी थी, न गिनती थी, न इनका कोई पैरोकार था। अब पार्टी को दान सिंह और नरेंद्र सिंह और चिरंजीव राव में से किसी एक का नाम चुनना था। राव दान सिंह का नाम जहां पहले ईडी की छापेमारी के कारण आउट हो चुका था, वहीं चिरंजीव का नाम तब चला था जब पिछले दिनों राहुल गांधी गुरुग्राम की गैलेरिया मार्केट आए थे और उसी समय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष खटाना के माध्यम से मीडिया में ये खबरें आई थी कि राहुल का मन किसी युवा को पदभार सौंपने का है। हमारे जैसे लोग भी भ्रमित हो गए थे, जबकि असल में राव नरेंद्र सिंह का नाम पहले ही तय हो चुका था। पिछले सप्ताह जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह को पार्टी हाईकमान ने पटना बुलाया था, तब दोनों का नाम तय हो गया था, बस घोषणा बाकी थी। नरेंद्र के पक्ष में सबसे बड़ी बात हुड्डा, शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेताओं का एक होना। राव दान सिंह व चिरंजीव के मामले में ऐसा नहीं था। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि योगेंद्र यादव जैसे कुछ ऐसे नेताओं ने भी नरेंद्र की पैरवी की जो राहुल गांधी के निकट हैं। गुरुग्राम के एक युवा चेहरे के माध्यम से भी राव नरेंद्र को मजबूती मिली है। उन्होंने बीके हरिप्रसाद से तार जोड़कर नरेंद्र का काम आसान किया है। हालांकि कुछ कांग्रेसियों ने हाईकमान तक राव नरेंद्र सिंह की शिकायतें पहुंचाने का प्रयास भी किया। नरेंद्र की ऐसी सीडी भी पहुंचाने का प्रयास किया जिसमें वह कथित रूप से एक सीएलयू की डील के बदले करोड़ों के लेन देन की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम किंतु परंतु के बीच राव नरेंद्र सिंह चौधर की बाजी मार गए। उनके हाथ आ रही कुर्सी को कोई छीन नहीं पाया। अब बात करते हैं कैप्टन के एक्स पर लिखे शब्दों की। कैप्टन ने कल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा,
हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी हो, बेदाग हो, युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव इस मामले में अलग थलग से पड़ गए थे। उनके परिवार ने भी कैप्टन के बयान का समर्थन नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि चिरंजीव राव व शकुंतला दोनों ही कैप्टन के बयान से किनारा कर चुके थे। दोनों नहीं चाहते थे कि कैप्टन इस तरह का बयान दे। कप्तान के इन शब्दों का मतलब था राव नरेंद्र सिंह की छवि पर चोट पहुंचाना। राजनीतिक गुणाभाग करने वालों का मानना है कि कैप्टन ने यह गलत समय पर चोट की है, लेकिन कैप्टन की मार केवल एक दिन ही रही। राव नरेंद्र ने हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं की तरह कैप्टन अजय सिंह यादव की वरिष्ठता का भी सम्मान किया। उनके घर पर पहुंचे, चिरंजीव राव से भी मुलाकात की, कैप्टन के बयान पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की। इससे कैप्टन भी पिघल गए लगते हैं। उम्मीद है अब कांग्रेस की गाड़ी जाट, ओबीसी व एससी के सहारे आगे बढ़ेगी। एससी को निकट भविष्य में कांग्रेस जरूर कोई बड़ा सम्मान देने वाली है। दोस्तों, आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।